जय हिंद। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जुलाई महीने के दूसरे हफ्ते के होने वाले हैं। बिल्कुल 8 से लेकर 14 जुलाई के बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं देश विदेश में उन सबको हम कवर कर रहे होंगे। मैं ये मानकर चलूंगा कि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की जो फ्री पीडीएफ आती है वो आप जरूर पढ़ते हैं। उसी के आधार पर आज की क्लास रहने वाली है। आप मुझे हर एक क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताएंगे, मैं समझ जाऊंगा आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप जीके जीएस की इंपॉर्टेंट जितने भी आपके बन रहे होंगे फैक्ट्स हो गए या फिर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए वो भी आप यहां कवर कर लेंगे। जीके जीएस भी रिवाइज हो रहा होगा। साथ ही साथ आज की क्लास हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में अवेलेबल होगी। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, हेड कांस्टेबल, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लियर हो गया? बच्चों का एक डाउट बहुत ज्यादा आता है। क्या डाउट आता है? सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा, सर इतना समय हो गया पेपर को आए हुए, सर भर्ती कम है। तो देखिए उसको लेकर ना मैंने एक चीज सोचा है। क्या? भगवत गीता में जब आप देखते होंगे, बड़े ध्यान से समझना, एक बहुत छोटी सी कहानी बताऊंगा। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था उस समय जब कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने थी, तब श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा था क्या कि प्रभु मेरे रथ को आप बीच में ले चलो। तब उन्होंने एक बात बोली उनसे, क्या कि देख तो लू मुझे किन से लड़ना और बाणों की बिजली को कहां है गिरना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दो लाइनें आपको समझना पड़ेगा। क्या कहना चाहता हूं मैं? अर्जुन उस समय ये कहते हैं श्री कृष्ण ने कि मुझे देखना है कि मुझे लड़ना किससे है। अगर आप खुद को अर्जुन समझते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए आपको लड़ना किससे है। कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा सा मतलब ये कि आपको प्रीवियस ईयर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सीआईएसएफ, हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास प्रीवियस ईयर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कैसा पैटर्न आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, समझ रहे हैं? आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप इस बात से समझ सकते हैं और समझदार को इशारा काफी। अब आप लग जाइए और देखिए क्या चलेगा। क्लियर है? और जो बच्चे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो चाहे तो हमारे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको तैयार किया है। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट, 1 ईयर वैलिडिटी रहेगा। आप उसको जरूर परचेस करिए। अभी अगर आप लेंगे तो आपको 299 में वहां दिखा रहा होगा ऐप पर। ऐप आप सभी ने डाउनलोड कर रखा होगा। क्या स्टेप फॉलो करने के आपको 149 रुपए में मिल जाएगा, वो बड़े ध्यान से समझिए। जब भी आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, प्ले स्टोर पर जाकर आपको पुलिसिया एकेडमी आपको डाउनलोड कर लेना है। उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है? आप क्या करेंगे, अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और इसको साइन इन कर लेंगे। ये हो गया आपका स्टेप 1। क्लियर है? स्टेप 2 में आपको क्या करना है, यहाँ क्विज और टेस्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है और आपको यहां पर दिखेगी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज। क्लियर है? जैसे ही आप इस पे क्लिक कर लेंगे आपका स्टेप 3 आ जाएगा। क्या? आपको कुछ इस तरह से कंप्लीट टेस्ट सीरीज दिख रही होगी। क्लियर है? 20 टेस्ट सीरीज मिलेगी। अभी 5-6 अपलोड हो रखी है, हम कुछ कुछ समय में उसको अपलोड करते रहते हैं ताकि कंटेंट नया बना रहे। क्लियर हो गया? अब आप क्या करेंगे, जैसे इस पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहां पर हैव अ कूपन का ऑप्शन आएगा और यहां पर आपको ये कूपन कोड अप्लाई कर देना, CISF 150। क्लियर है? स्पेस नहीं देना, ध्यान रखना। करते ही आपको 150 रुपीज का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। 149 में आप 20 बहुत ही जबरदस्त मॉक टेस्ट जो है वो आप लगा रहे होंगे। क्लियर हो गया? तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है। नोट्स बनाना और बड़े ध्यान से इसको फॉलो करना है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से देखिए और इसका आंसर करिए। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अब 2021 में किया जाएगा, ये कहां पर होंगे? फटाफट से बताइए। देखिए आपके कमेंट धड़ाधड़ आने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमने डेली की पीडीएफ शुरू कर दी और ये वहीं से क्वेश्चन आया है। कहां पर होंगे भाई इस बार के? बिल्कुल सही जवाब कहां होंगे? सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचकुला में। क्लियर है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या है? देखिए इंडिया लेवल पर खेल को, गेम्स को ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल अनाउंस किया और हर साल होते हैं। अब इसकी बात करें तो आपको पता होना चाहिए हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो कौन है। पहले किरण रिजिजू थे, अब वो चेंज हो गए और अभी कौन बने आपके? अनुराग, अनुराग जी ये है। ठीक है? ये आपके कौन बने? स्पोर्ट्स मिनिस्टर। क्लियर हो गया? ये हम आगे भी पढ़ेंगे और हमने मंत्री वाली क्लास में भी इसको पढ़ रखा है। क्लियर हो गया? अब जब बात चल रही है खेलो इंडिया की तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे नजर डालें। फटाफट से लिखना शुरू करिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा क्या कि पहला खेलो इंडिया गेम्स जो है वो कहां हुआ था? तो कहां आयोजित हुआ था? दिल्ली। क्लियर है? इंदिरा गांधी जो इंडोर स्टेडियम है वहां आयोजित हुआ था दिल्ली में। दूसरा खेलो इंडिया गेम्स कहां पर हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में। तीसरा कहां हुआ था? गुवाहाटी असम में। क्लियर हो गया? 3 इंपॉर्टेंट है। चौथा है जो अभी होने वाला है पंचकुला हरियाणा में। क्लियर हो गया? बस यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। फटाफट से देखिए और इसका आंसर करिए। हाल ही में क्यूबा में आए
उष्ण कटिबंधीय तूफान का नाम बताइए फटाफट से। देखिए तूफान हो गए, आंधी तूफान, ये बहुत ज्यादा क्लाइमेट को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। फटाफट से बताइए कौन सा है। ताउते, ये तो हम पढ़ चुके हैं, याद है, अगर आपने पुरानी क्लासेस को फॉलो किया तो आपको पता होगा। अम्फाल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। निसर्ग, ये भी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? एल्सा। क्लियर है? एल्सा तूफान कहां आया था? क्यूबा में आया था। क्लियर हो गया? क्यूबा कहां है? जब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में वहां कंट्री है, क्या है? क्यूबा। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है उनको नोट करिए। नोट्स जरूर बनाने, आपको ये बात ध्यान रखना, बिना नोट्स के जी के जीएस बिल्कुल बेकार है। क्लियर हो गया? फटाफट से लिखिए क्या? चक्रवात ताउते। ठीक है, ये जो ताउते चक्रवात है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि किस राज्य में आया था, तो ये कहां आया था? आपका दक्षिणी गुजरात में आया था। क्लियर हो गया? वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारे इंडिया का, उस साइड में ये तूफान जो है आया था। क्लियर है? ये चीजें आपको लिखनी है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। फटाफट से कमेंट करिए। आप लोग नोट्स बना रहे हैं, अगर आप नोट्स बनाते हैं मुझे कमेंट करिए। एक चीज और आपको कमेंट्स करनी है, देखिए हम हिंदी और इंग्लिश दो माध्यमों में क्लास लाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए सर मैं इंग्लिश में प्रिपरेशन करता हूँ, प्लीज कंटिन्यू रखें इंग्लिश लैंग्वेज को भी। क्लियर है? वरना मैं इसको हिंदी में स्विच कर दूंगा। क्लियर है? आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा ऑफलाइन देख रहे हैं जब भी। क्लियर है कि मुझे इंग्लिश मीडियम में ही चाहिए। अगला आपसे पूछा जाएगा चक्रवात निसर्ग, ये कहां पर आया था? तो ये मुंबई में आया था। कहां आया था? मुंबई में। लिख लिया होगा आपने। चक्रवात अम्फाल कहां है? पश्चिम बंगाल। क्लियर है? ईस्टर्न कोस्ट पे पश्चिम बंगाल में आया था। चक्रवात फानी ये कहां आया था? ये उड़ीसा में आया था। क्लियर हो गया? ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चार है और चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किस राज्य में भारत की पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनेगा? अब देखिए पहले बताओ, आपको यह समझना जरूरी है सर ये मध्यस्थता केंद्र क्या होता है। सपोज कीजिए जो आपके समुद्री जितने भी व्यापार वगैरह होते हैं उनमें अगर कुछ विवाद आता है तो उसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में ना जाकर अब आप डायरेक्ट कहां जाएंगे? इस मध्यस्थता केंद्र पर जाएंगे। क्लियर है? पहले ये नहीं था, भारत में ये पहला बन रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके करंट के व्यू से। क्लियर हो गया? तो ये समझ गए होंगे क्या है, कोर्ट की ही तरह होता है, लेकिन इसमें इतने कानून वगैरह इतने सबूत वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा हल्का होता है। और समुद्री जो व्यापार से जो मुद्दे होते हैं वो सारे इसमें डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये कहां पर बनेगा? फटाफट से करिए आंसर। बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है, गुजरात। कहां बनेगा? ये गुजरात में बनेगा। क्लियर हो गया? इससे इंपॉर्टेंट जीके जीएस को फटाफट से नजर डालिए। देखिए बंदरगाह की बात चल रही है तो इंपॉर्टेंट जीके जीएस बनता है, बिल्कुल बनता है। फटाफट से लिखना शुरू करिए, लिखना जरूर है आपको। क्या कह रहा हूं मैं? व्यापार मुक्त क्षेत्र बंदरगाह किसे घोषित किया गया? तो चेन्नई बंदरगाह को। क्लियर हो गया? एक आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया, इस पे स्टार लगा देना। क्या भारत में सबसे बिजी बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। दूसरे नंबर पर कौन सा है? चेन्नई। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, आर्टिफिशियल पोर्ट इनमें से कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? चार ऑप्शन होंगे, उसमें एक आंसर होगा आपका। क्या होगा? चेन्नई। बिल्कुल सारे समझदार। चेन्नई आपका क्या हो जाएगा आंसर? चेन्नई क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। क्लियर? आर्टिफिशियल पोर्ट जिसे हमने खुद बनाया, नेचुरल नहीं है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने एक टाइगर कॉरिडोर योजना बनाई है? फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए। किस राज्य सरकार में? रणथंभौर कहां पर है? बस अब आप आंसर समझ गए होंगे। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सभी समझ गए होंगे, हिंट दे दिया मैंने। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। क्लियर है? राजस्थान में एक प्रोजेक्ट है जो पास हुआ है, क्या है? एक टाइगर कॉरिडोर, ये परियोजना बनाई जाएगी। है क्या? इसको समझते हैं। राजस्थान में जो आपके नेशनल पार्क है, जो टाइगर के जो रिजर्व हैं, उनको मर्ज करने के लिए, जो तीन चार टाइगर रिजर्व आपस में कोलेबरेट होते हैं, उनको मर्ज करने के लिए एक परियोजना बनाई गई है, एक टाइगर कॉरिडोर। क्लियर है? ताकि इसमें बाघों की जो एज है, जो लाइफ लाइन है, वो ज्यादा बढ़े, ज्यादा ग्रो करें। ठीक है? वो धीरे धीरे खत्म होते जाने, उस चीज को देखते हुए चीज बनाई गई है। क्लियर हो गया? कहां पर ये? राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गया? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको हम नजर डालते हैं राजस्थान के बारे में। फटाफट से लिखना शुरू करिए। बट देखिए हम जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट आता है हम उसके फैक्ट्स को जरूर लेते हैं। ठीक है? जैसे हमने लास्ट टाइम यूपी का लिया था, एक बच्चे का डाउट आया था विक्टोरिया पैलेस का, पश्चिम बंगाल में भी है, यूपी में भी, आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा। क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं, राजस्थान के महत्वपूर्ण स्थल। अब देखिए आपसे पूछा जाता है हवा महल कहां स्थित है राजस्थान में? दिलवाड़ा मंदिर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, स्टार लगाइए इस पे। दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? कहां पर स्थित है? राजस्थान में। क्लियर है? राजस्थान में जगह है माउंट आबू, ये देखिए ये भी दे रखा है माउंट आबू, वहीं पर ये स्थित है दिलवाड़ा टेम्पल। क्लियर है? जैनियों का, जो जैन धर्म के जो लोग होते हैं उनको लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। कहां स्थित है? राजस्थान में। क्लियर हो गया? आप इसको लिख भी सकते हैं, जो जैन धर्म के लोग हैं उनके लेकर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। और समझते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा।
ढाई दिन का झोपड़ा कितने बार क्वेश्चन आया, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ढाई दिन का झोपड़ा कहां स्थित है, राजस्थान कहां, अजमेर में। कहां स्थित है भाई, अजमेर में। क्लियर है। अगला है आपका कालीबंगा। देखिए एंशियंट हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तब आपसे पूछा जाता है हड़प्पा आज के समय में किस राज्य में है, मोहनजोदारो आज के समय में किस राज्य में है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कालीबंगा कहां पर स्थित है, प्राचीन समय का कालीबंगा आज की स्थिति में किस राज्य में है या कहां है। तो आज की स्थिति में देखें तो वो कहां है, राजस्थान में ही आ जाता है। और प्राचीन स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता है वही कालीबंगा की बात कर रहा है। क्लियर हो गया। तो आपको ये पॉइंट जरूर नोट करने हैं राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से पढ़िए। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रोइन भारतीय एसिस क्या है। देखिए ये अभी न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा था और साइंस का क्वेश्चन अभी आपसे बनेगा, जीके जीएस। फटाफट से देखिए आंसर करिए। बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है। क्या है ये, पौधे की एक प्रजाति है। क्या है ये सर, पौधे की एक प्रजाति है। क्लियर है। क्या नाम है इसका, ब्रोइन भारती एसिस। क्लियर हो गया, ब्रोइन भारती एसिस। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक चीज आप बड़े ध्यान से जानिए, साइंस को लेकर हमने कई सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि विटामिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमने बीमारियों के बारे में पढ़ा है। क्लियर है ना। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ आविष्कार, जीके जीएस। देखिए अगर आप डेली हर हफ्ते इस करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे, जीके जीएस बहुत स्ट्रांग होता जाएगा और रिवाइज होता जाएगा। आपका नोट्स बना के लिखना है, पेपर में यहीं से क्वेश्चन दिखेंगे आपको, 101% यहीं से दिखेंगे। जीडी वाले भी बच्चे जरूर फॉलो करना। आविष्कार की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट पूछा जाता है डीएनए का आविष्कार किसने किया था, डीएनए की खोज किसने की थी। तो क्या हो जाएगा, वॉटसन और क्री। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा विटामिन की खोज किसने की थी, तो हॉपकिंस ने की थी। क्लियर है। लिखते जाना इनको वन लाइनर में डायरेक्ट। मैं इनको आपके लिए क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, वन लाइनर बना रहा हूं ताकि देखते ही आपको चीजें याद होने लग जाए। क्लियर है। विटामिन हॉपकिंस, बिल्कुल। आगे देखते हैं, पोलियो वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। पोलियो वैक्सीन ये किसने आविष्कार किया था, तो जेई सॉल्क। क्लियर है। जेई सॉल्क ने पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार किया था। बैक्टीरिया की बात होती है तो बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया था, तो बैक्टीरिया का आविष्कार किया था ल्यूवेनहॉक। किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया का आविष्कार किया था। सेल की बात करें, सेल का आविष्कार किसने किया था, हमने एनसीईआरटी की क्लासेस में भी, बुक्स में भी पढ़ा है। सेल का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट हुक। ठीक है। कोशिका जो है आपका किसने किया था, आपका रॉबर्ट हुक। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से लिख लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनने जा रहा है, फटाफट से बताइए, फटाफट से कमेंट करिए। हाल ही में दुनिया का तीसरा है ये और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। अच्छा, दुनिया का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कहां है, सर आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। भारत का पहला वो भी भारत में ही होगा जब भारत का है। दूसरा भी बनने जा रहा है, कहां पर बनने जा रहा है, जयपुर में। क्लियर है, जयपुर में। सर पहला कहां है, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, पहला कहां है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर स्थित है, गुजरात में। याद है हाउडी मोदी हुआ था जहां, बिल्कुल। किस नाम से जानते हैं उसको, मुटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और अगर आपको लिखना है तो इसको लिखिए फटाफट से, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कहां स्थित है, आप बोलोगे अहमदाबाद में। मुटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कितना इजी है सर, देखते ही याद होता है, समझ में चीजें आती हैं। यही होना है। क्लियर है। फॉलो करना है, पसंद आए तो लाइक कर दो। आपके लाइक से मुझे लगता है हाँ इतने बच्चे फॉलो कर रहे हैं और इन्हें पसंद आ रहा है, तो और अच्छा कंटेंट बनाने का मन करता है। क्लियर है। ग्रीन पार्क स्टेडियम, कुछ और जान लेते हैं क्या जा रहा है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां है आपका, कानपुर में है। क्लियर है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहां है, इंदौर में है। और बात करें ईडन गार्डन, देखिए दोनों फेमस है, आपको पता होगा। ईडन गार्डन कहां है, कोलकाता में है। वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है, मुंबई में। क्लियर है। वानखेड़े स्टेडियम याद है, वर्ल्ड कप, बिल्कुल सभी को याद है। वानखेड़े स्टेडियम कहां है, मुंबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, लिखते जाना, कॉपी पेन लेकर ही बैठना, वरना किसी काम का नहीं है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से पढ़िए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है, फटाफट से बताइए। नितिन गडकरी जी ने किस शहर में इसका उद्घाटन किया है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, सर ये होता क्या है एलएनजी। देखिए एलएनजी में से अगर मैं ये तरलीकृत हटा दूं, कहने का मतलब लिक्विड जो है हटा दूं, तो ये बनेगा क्या, प्राकृतिक गैस। तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक गैस क्या होती है। जो हमारी नेचुरल गैस होती है, जो हमने नहीं बनाई, जो काफी लाखों सालों से जो हमारे जो प्लांट वगैरह जमीन में दबे, वहां से जो गैस हमारी बनी है, नेचुरल गैस, उस गैस को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस। समझ में आया, सिंपल सिंपल। अब बात समझिए, लिक्विड प्राकृतिक गैस क्या होती है, एलएनजी। देखिए अगर मैं एक गैस को दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर करूं, जैसे भी ऑक्सीजन कोविड के समय में आपको याद होगा,
तो ऑक्सीजन के कंटेनर आ रहे थे, उसको लिक्विड फॉर्म में लेकर आया जा रहा था। क्यों? ताकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत आसानी हो जाए, इसलिए उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है? तो यही पूछा गया है कि ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला जो प्लांट है वो कहां पर लगाया गया है, किस राज्य में लगाया गया है? नागपुर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी के कमेंट धड़ाधड़ आ रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट नागपुर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आप इसको तो समझ गए होंगे, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जब इसको गैस को कन्वर्ट कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तब इसका यूज किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में बना दिया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट बातें, क्वेश्चन आता ही आता है, एसएससी जीडी में 1000 बार पूछा गया है, आपके हेड कांस्टेबल में भी आएगा। क्या? सीएनजी की फुल फॉर्म बताओ, यही लेवल है आपके एग्जाम का, जीके जीएस यहीं से आ जाता है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी की क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर हो गया? एलपीजी क्या होता है सर? आपके घरों में सिलेंडर आते हैं ना, बिल्कुल सर आते हैं, बस वही आपका एलपीजी होता है। सीएनजी क्या होता है? ऑटो रिक्शे वगैरह में बैठे वो जो गैस भरवाते हैं, क्या होता है? सीएनजी होता है। क्लियर हो गया? इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए, फटाफट से लिख लो। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कैसी? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी क्या है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। क्लियर हो गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एलपीजी के अंदर कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो एलपीजी के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों पाए जाते हैं। आपसे पूछा गया प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क करवा दिया, नोट्स बना के लिख लेना। एक और क्वेश्चन है जो एसएससी का तो बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। क्या क्वेश्चन है? मीथेन निम्नलिखित में से कैसी गैस है? आपका आंसर होगा मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस है। मीथेन कैसी गैस है? प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस होती है मीथेन। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, क्लियर है। नेचुरल गैस कौन सी होती है? मीथेन। क्लियर हो गया? मीथेन कैसी गैस है? प्राकृतिक गैस है। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं इसको, ताकि आपको यही याद हो जाए, पेपर में जरूर दिखेगा ये क्वेश्चन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं, फिर फटाफट से पढ़िए और आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस कैरेबियाई देश के राष्ट्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई? इंपॉर्टेंट क्यों बन गया? इसलिए क्योंकि यार किसी देश के प्रेसिडेंट को अगर मार दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है, समझे? प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन होता है, ये हम पढ़ चुके। भारत का फर्स्ट सिटीजन कौन है? रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट। क्लियर है? ये क्वेश्चन और आपको याद करा दिया। यहां पर डिस्कस करते हैं सर, ये कैरेबियाई देश क्या होते हैं? हाँ, हमने ये सुना है कि यूरोप के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, ये कैरेबियाई ये क्या है? अब देखिए कैरेबियाई क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। पहले इसका आंसर हैती, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? क्या आंसर हो जाएगा? हैती आंसर हो जाएगा। कैरेबियाई देश क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। मैंने मैप लगाया आपके लिए, मैप से समझ में आएगा। ये रहा मैप, ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। इसमें ये रहा हमारा प्यारा भारत। कैरेबियाई क्या होता है? जो कैरेबियाई सी है, समुद्र, वो कहां पर है सर? ये रहा, यहां पर है। बड़े ध्यान से समझना। ये आपका अमेरिका का पोर्शन हो गया, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ इसलिए डिटेल में बता रहा हूं, समझना बड़े ध्यान से। ये कैरेबियाई सी हो गया, समुद्र। इसके आसपास ये जितने भी देश आते हैं, ये सारे कौन से देश कहलाते हैं? ये सारे कहलाते हैं सर कैरेबियन देश। क्या कहलाते हैं? कैरेबियन देश। जैसे कि हैती हो गया, जिसके प्रेसिडेंट की हत्या की गई। जैसे आपका क्यूबा हो गया, पढ़ा है ना आपने एनसीईआरटी में, क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। क्लियर है? कोल्ड वॉर में क्यूबा, पता होगा आपको। क्लियर है? क्यूबा भी कहा है, वो भी यही है, वो भी कैरेबियन देशों में आता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको बता रहा हूं। ये सारे देश होते हैं कैरेबियन देश। क्लियर है? जो बाउंड्री शेयर करते हैं, जो टापू के टाइप में बने होते हैं, कैरेबियाई देश। क्लियर हो गया? समझ में आया होगा कैरेबियाई देश किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। इसकी राजधानी, चारों ऑप्शन की राजधानी। क्यूबा की राजधानी क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो? हवाना। पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, स्टार लगा दो इसी बात पे। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्लियर है? क्यूबा क्या है? कैरेबियाई देश है। कैरेबियाई देश क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको की राजधानी क्या है? तो सर मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको शहर। क्लियर हो गया? चलिए अगला आपका डोमिनिकल गणराज्य है, इसकी राजधानी क्या है? ये चारों आपके ऑप्शन में आ रखे थे इसलिए इनकी राजधानी बता रहे हैं, ठीक है। सेंटो डिमोगो। क्लियर हो गया? ये सारे आपके कहां के हैं? या सारे आपके अमेरिका, जो अमेरिका है जो वहीं के जो है ये देश है। क्लियर हो गया? हैती जो हमने अभी पढ़ा था कैरेबियन देश, इसकी राजधानी क्या है? पोर्टो प्रिंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? हैती के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है 200-250 देश है उन सभी की आपको राजधानी पढ़नी है ना, इंपॉर्टेंट पढ़ दो काम चल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पसंद आ रही है अगर आपको ये क्लास तो लाइक जरूर कर दो, आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि कितनी क्लास पसंद आ रही है। लास्ट क्लास पे 100 लाइक हो गए और 0 डिसलाइक है, बताइए। 100 लाइक और 0 डिसलाइक, 0 डिसलाइक और 1000 से ज्यादा व्यूज। 0 डिसलाइक का मतलब है कि कितनी ज्यादा पसंद आ रही है। इसे लाइक कर दीजिए तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे समझ में आएगा आपको क्लास कितनी पसंद आई। अगला क्वेश्चन फटाफट से पढ़िए और आंसर करिए फटाफट से। बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रस्तावित हीरे की खान कहां स्थित है? फटाफट से बताइए। देखिए अभी एक हीरा भी पाया गया है,
क्लियर है, उसको भी लेकर क्वेश्चन आया हुआ है आपके वीडियो में। कहां पर स्थित है ये? बिल्कुल मध्य प्रदेश में है। कहां पर ये? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक आता है पन्ना, जगह का नाम है पन्ना। कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में ही है। पन्ना क्यों फेमस है? पन्ना इसलिए फेमस है क्योंकि वहां हीरे वगैरह बहुत ज्यादा मिलते हैं, अगर भारत की बात करें तो। पन्ना, क्लियर है। देखा होगा एंटरटेनमेंट मूवी अक्षय कुमार की, पन्ना लाल जौहरी, वो नाम भी इसीलिए रखा गया था क्योंकि ये रिलेट करता है डायमंड्स को, और वो डायमंड्स का ही व्यापारी था। अब तो याद हो जाएगा कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है। चलिए, याद गया सर, भारत के बीच में ही है, हीरे वगैरह हम सेफ रखेंगे मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गया। चलिए, अब इंपॉर्टेंट बातें उनको आप फटाफट से नोट करिए कार्बन को लेकर। क्लियर है। पहली बात, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, हीरा निम्नलिखित में से क्या है? चार ऑप्शन मिलेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खराब विद्युत कंडक्टर। क्लियर है। पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जो हीरा है वो क्या है? खराब विद्युत कंडक्टर है। क्लियर है। चलिए, और आपसे पूछा जाता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट का भी क्वेश्चन आ रखा है। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, आपको याद होगा कि पेंसिल के अंदर जो पेंसिल की नोक होती है वो किससे बनाई जाती है? ठीक है, हम उसमें कर देते हैं कोयले से। ठीक है, तो वो सारे गलत आंसर हो जाते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, पेंसिल की जो नोक होती है, आप इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद आते जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पेंसिल की जो नोक होती है, क्लियर है, वो नोक किससे बनाई जाती है? ग्रेफाइट से बनी होती है। क्लियर है। और ग्रेफाइट क्या होता है? मध्यम विद्युत कंडक्टर होता है। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, स्टार लगाइए और लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कार्बन क्यों लिया? क्योंकि सर हीरा भी तो कार्बन से ही बनता है। बिल्कुल सर। क्यों? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी मतलब निम्नलिखित में से क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म बर्फ है। क्लियर हो गया। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट और पेपर में आया भी हुआ है। क्लियर हो गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जब हम सुखा देते हैं, जब उसको हम ड्राई कर देते हैं, तो वो किस फॉर्म में आ जाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। ये आपने देखा होगा, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सी कलर की बर्फ जो होती है, क्या होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। समझ में आया? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए और फटाफट से आंसर करिए। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने एक महीने के अंदर दूसरा बड़ा डायमंड खोजने का नया रिकॉर्ड बनाया है? फटाफट से बताइए। अभी हम बात कर रहे थे इसकी। बताइए, एक महीने के अंदर दूसरा, बताइए। यहाँ एक नहीं मिलता, वहां दूसरा मिल गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बोत्सवाना। क्लियर है। बोत्सवाना। कोरोना टाइम पे वहां की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गई थी, दूसरा एक और हीरा मिल गया, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अब वहां की अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधरेगी इस हीरे से। क्या हो गया? बोत्सवाना। क्लियर है। चलिए, जब बोत्सवाना की बात हो रही है, अफ्रीका की बात हो रही है, तो इनको लेकर इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे और हीरे के बारे में कुछ बातें जानेंगे जो भारत से रिलेट करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पन्ना, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है पन्ना कहां स्थित है? तो ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। आप समझ चुके हैं, याद भी कर चुके हैं। बंदर परियोजना कहां की है? तो ये भी आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। कोलूर खान कहां पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस। मैं वादा कर सकता हूं आपसे, पूरे यूट्यूब पर अगर वीकली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स नहीं, साप्ताहिक करंट अफेयर, इससे बढ़िया और इससे दमदार कंटेंट में कोई भी टीचर आपको कराता हूं, गारंटेड। इतना कॉन्फिडेंस है मैं अपने कंटेंट पे। ठीक है, बस आप इसको फॉलो करते जाइए, पसंद आए तो इसको शेयर किया करिए। जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना बढ़िया कंटेंट आएगा आपके लिए। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस राज्य सरकार द्वारा अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? सर, ये ओटीटी होता क्या है? अमेजोन और ये नेटफ्लिक्स, ठीक है, ये सारे जियो टीवी, ये सारे तो आप यूज करते हैं। बस सर इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म। क्लियर हो गया। बस इतना ही समझ लो। तो किस राज्य ने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है? केरला आंसर हो गया। किस राज्य ने करा है? केरला ने। क्लियर हो गया। समझते जाना है, चीजें याद होती जाएंगी। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म और केरला की बात हो रही है, तो केरला को लेकर इंपॉर्टेंट बातें लिखिए। हम कहां कहां की पढ़ चुके हैं? हमने यूपी कवर किया था, अब हम केरला को भी देख लेते हैं। क्लियर है। केरल की भाषा, कितने बार क्वेश्चन आया हुआ? मलयालम। केरला की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो क्या है? मलयालम। केरल की प्रमुख नदियों की बात करें तो पेरियार, भरतपुंजा और पंबा, ये तीनों जो नदियां, ये कहां पर है? केरला में स्थित है। क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आर्ट एंड कल्चर से आता ही आता है आपके पेपर में। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? केरला। क्लियर है। मोहिनीअट्टम, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरला। दोनों प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, गूगल कर लेना, आपको तब भी पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन और है तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, मैंने वो भी दे दिया। क्या है? बड़े ध्यान से देखना। आपसे पूछा जाएगा, चार डांस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट की फॉर्म का डांस है? मतलब मार्शल आर्ट की फॉर्म का डांस है, तो मार्शल आर्ट की एक फॉर्म है, तो वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका कलारी पट्टू। क्या हो जाएगा? कलारी पट्टू। क्लियर हो गया। कलारी पट्टू जो है वो क्या है? मार्शल आर्ट की फॉर्म है।
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से क्या एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है? क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलारी पट्टू। बाघी मूवी देखी है? हाँ, टाइगर श्रॉफ की, उसमें वो जो करते हैं वो कलारी पट्टू ही होता है। देखा है ना, वो जो तलवारों से उछल उछल के लड़ते हैं, कलारी पट्टू। क्लियर हो गया? अब आपको समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर इमेज माइंड में आई मूवी की तो मुझे कमेंट करके बता दो, आंसर समझ में आया, मुझे याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, अमेजॉन भारत के किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च करेगी? अमेजॉन जो कंपनी है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस कंपनी से, आ भी जाता है, सीईओ वगैरह पूछ ले जाता है। पहले इसको देखते हैं, कहां लॉन्च करेगी? गुजरात में करेगी। क्लियर है? कहां पर डिजिटल लॉन्च करेगी ये? गुजरात में। अमेजॉन का सीईओ कौन है? फटाफट से बताओ। नहीं पता? देखना शुरू कर दो। अमेजॉन का सीईओ कौन है सर? एंडी जेसी। क्लियर हो गया? ये अमेजॉन के सीईओ हैं। आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना किसमें, जेफ बेजोस में। क्लियर है? इनमें आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये थे अब नहीं है, ऑप्शन में मिलेगा, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये थे अब नहीं है, अभी कौन है? अभी है एंडी जेसी, इसीलिए क्वेश्चन उठाया गया। एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि अमेजॉन का मुख्यालय कहां है, तो आपको पता होना चाहिए कहां है अभी, वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर हो गया? वॉशिंगटन यूएस। क्लियर है? फटाफट से लिखिए और आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा? आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? आंसर बता दो, आंसर बता दो। एक और हिंट दूं, लगातार 3 बार वो मुख्यमंत्री जो है वो बन चुकी है, महिला है, समझ गए होंगे। क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सर, एक ही तो है, वेस्ट बंगाल। पिक भी देखिए कैसी लगाई है, 5 लाख रुपए का जुर्माना। और मैडम सोच रहे हैं 5 लाख रुपए कहां से दिया जाए, कैसे देंगे? क्लियर है? क्यों लगाया गया था? ये इन्होंने कुछ अपशब्द वगैरह यूज कर दिए थे, ठीक है, कुछ मतलब जब इनके चुनाव रैलियां वगैरह चल रही थी उस समय पर, तो इन पे जो है वो जुर्माना लगाया गया, कितने का? 5 लाख रुपए का। क्लियर है? अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। ये जो आपके 4 ऑप्शन थे ना, उड़ीसा, केरला, वेस्ट बंगाल और हरियाणा, इन चारों के राज्यपाल पढ़ लेते हैं सर। बिल्कुल, राज्यपाल पूछा जाता है। सारे एक बारी में याद नहीं होंगे, जैसे जैसे करंट चल रही है उसके साथ में स्टैटिक जीके पढ़ते जाओ, आपको नहीं पता चलेगा पेपर तक आपने कितना सारा रिवाइज कर दिया। अगर आप शुरू से क्लास फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपके काफी सारे नोट्स बन गए होंगे। क्लियर है? चलिए, राज्य आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है सर? ये रहे, इनका नाम क्या है? गणेशी लाल। क्लियर हो गया? केरला, केरला के राज्यपाल कौन है सर? ये रहे, इनका नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर दिख रहे हैं? बिल्कुल, आरिफ मोहम्मद खान। आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, इनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। क्लियर है? बात करते हैं हरियाणा, तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल सर, सभी को क्लियर होना चाहिए। चारों है, चारों इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना है और आपको रिवाइज कर लेना है इस चीज को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोयले का उत्पादन भारत का शीर्ष राज्य कौन सा बना है? ये पूछा जाता है। कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में हुआ? दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश का आंसर होता है, सबने रट रखा है। क्लियर है? ये भी अभी अभी आपको याद कराऊंगा और रिवाइज करवाऊंगा। क्लियर है? क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल सर, छत्तीसगढ़ इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां बहुत सारी खदानें वगैरह बहुत है। क्लियर हो गया? छत्तीसगढ़। कहाँ है छत्तीसगढ़ सर? ये रहा छत्तीसगढ़। क्लियर है? ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह आप समझ ही गए होंगे, किसी दिन इंडिया के मैप पर भी डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ आंसर। सर बात चल रही है जब किसकी? टॉप की, उत्पादन के टॉप की, तो कुछ इंपॉर्टेंट नजर डाल ही लेते हैं ना। बिल्कुल डालो। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ भाई? पश्चिम बंगाल। क्लियर है? क्यों? क्योंकि पानी के लिए वहां पानी वगैरह काफी अच्छा है, तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। गेहूं और गन्ने की बात करें तो उत्तर प्रदेश। क्लियर है? गेहूं का करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी। गन्ना, शुगर केन की बात करें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूपी। क्लियर है? दाल की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कर दो। दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? कमेंट करो। मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा सर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? नया है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? बात चल रही है सर किसकी? अनुसंधान केंद्र की। बात किसकी चल रही है? अनुसंधान केंद्र। तो प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी में आपके ये सीआई में जितने भी अनुसंधान केंद्र आए हैं सारे डिस्कस कर लेंगे। इसका आंसर बस मुझे बता दो, कहां बन रहा है? पटना में। कहां पर बन रहा है? पटना में। न्यूज में भी रहा था ये। कहां पर बन रहा है? पटना में बन रहा है। क्लियर है? सर बात अनुसंधान केंद्र की चल रही है, प्रीवियस ईयर को उठा ले, लिखना शुरू कर दो। क्या है भाई? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कितने बार क्वेश्चन में आया हुआ पेपर, कहां पर है? नई दिल्ली। क्लियर हो गया? सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या?
सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में आलू की बीमारी के बारे में न्यूज बहुत चल रहा है, तो जब बीमारी के बारे में चल रहा है तो उस पर रिसर्च हुआ होगा, तभी तो पता चला होगा। रिसर्च कहाँ हुआ होगा? सर शिमला में हुआ होगा। क्यों? क्योंकि शिमला में ही तो इसका अनुसंधान केंद्र है। याद हुआ? बहुत बढ़िया, शिमला इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और ये आएगा भी आपके पेपर में, अनुसंधान केंद्र से क्वेश्चन आया तो शिमला से ही क्वेश्चन आएगा, लिख लो शिमला। क्लियर हो गया? बता भी दिया आपको क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहां पर? मैसूर में। क्लियर हो गया? एक और इंपॉर्टेंट हो जाता है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कोविड वगैरह। क्लियर है? ये आपका हो जाता है लखनऊ, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से, बहुत मेहनत लगती है। लाइक शेयर तो करते ही रहा करो आप। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के लिए पीएम के रूप में किसने शपथ ली? नेपाल के नए पीएम। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है सर, ये बताओ मुझे। क्योंकि ये आपका पड़ोसी राज्य है भाई, समझ रहे हैं? सीता माता को तो यहीं से लेकर आए थे। चलिए क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सर, क्या हो जाएगा? शेर बहादुर देवबा। देखिए करंट अफेयर्स की डेली पीडीएफ आती है, आपको केवल याद नहीं करना उन 10 क्वेश्चन को, डेली पढ़ना है। या तो मैं यहां कराऊंगा ना, वीकली फॉलो करो ना। क्लियर है? कोरोना तो बोलना बेकार है। क्लियर है? कोरोना कोरोना तीसरी लहर आ जाएगी बोलने से। मानते हो? कमेंट करो। ठीक है, कौन है? शेर बहादुर देव। अब देखिए बात नेपाल की हो रही है, पड़ोसी राज्य, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा, और पहले भी करा रखा है, फिर से कराऊंगा। देखो आपको याद होना चाहिए जिन्होंने पहले क्लास देखी है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है। एक राज्य है इसमें, पश्चिम बंगाल। ये भी जो है बॉर्डर को शेयर करता है, लेकिन बच्चे इसका आंसर नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं है कि वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ जो सीमा है वो साझा करता है। ये देखिए मैप में, ये आपका पीले रंग का पश्चिम बंगाल, ये आपका नेपाल, और ये दिख रहा है ये हिस्सा, ये आप नेपाल से टच होता है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एसएससी का फेवरेट क्यों है? क्योंकि बच्चे इसका आंसर ही नहीं जानते। आप सारे स्मार्ट हो, आपको तो पता चल गया। मैंने 2-3 बार करा दिया। मैं रिपीट वही क्वेश्चन कराता हूं जो इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। ये मत सोचना सर रिपीट करा रहे हैं। ये पांचों आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, और यहाँ सिक्किम हो गया। लाइन वाइज पांचों माइंड में मैप रखो और घुमाते चलो। क्लियर हो गया? और 2 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लिखना शुरू कर दो। क्या? सबसे बड़ी सीमा नेपाल के साथ लगने वाली किस राज्य की सीमा सबसे बड़ी है? तो यूपी आंसर हो गया। सबसे छोटी सीमा पश्चिम बंगाल। पूछो क्यों? सर इतनी छोटी है ना कि बच्चों को दिखती नहीं है। 80% बच्चा गलत आंसर करके आता है क्योंकि बहुत छोटी है। क्लियर हो गया? याद हो गया आपको? नेपाल के साथ सबसे छोटी सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में स्पर्श प्रणाली किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बताइए भाई। आधा घंटा हो गया, आप कंप्लीट देखिएगा इस क्लास को। पूरे 1 हफ्ते की एक क्लास होती है ये। अगर आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ सकते हफ्ते में तो फिर तो भगवान ही मालिक है। क्लियर है? हाल ही में स्पर्श प्रणाली किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया? तो करेक्ट आंसर रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय किसके अंडर में आता है? कौन है भाई डिफेंस मिनिस्टर? कमेंट कर दो कौन है। इससे पहले वो होम मिनिस्टर थे। आंसर मुझे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके मुझे बताइए। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं इसको लेकर। क्या सर डिफेंस की बात हो रही है ना, रक्षा की बात हो रही है ना, और आप सारे यूनिफॉर्म लवर हो ना? बिल्कुल है सर। फटाफट से इनके आंसर दीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर फोर्सेस कौन होते हैं? राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? सुप्रीम कमांडर होते हैं ये सेना के। क्या आंसर हो जाएगा? राष्ट्रपति। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, सीओडी डाल देंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्लियर है? इन चीजों में कंफ्यूज होता है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं। क्लियर? चलिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, पहले नहीं था। मतलब है क्या? ये है आपकी थल सेना, वायुसेना, जल सेना। इन तीनों सेनाओं का एक प्रमुख होगा। क्लियर है? जिसको क्या कहा जाएगा? सीओडी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्लियर हो गया? और इनके ऊपर भी कौन आ जाता है? अपना प्रेसिडेंट। क्लियर है? लोकतंत्र है इसलिए प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया? तो ये सीओडी कौन है? जनरल विपिन रावत है। नाम याद रखने हैं आपको। क्लियर है? आपके मतलब की चीजें लेकर आता हूं, बस नाम याद रखने। और तीनों को भी देख ले तो थल सेना के जो सेना अध्यक्ष है वो कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। क्लियर हो गया? वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो राकेश भदौरिया। और आपके नेवल सेना जो नेवी है उसके प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह। हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी रैंक किसके बराबर होती है। पूरा चार्ट मिलेगा, पुरानी क्लासेस देख लेना। करंट अफेयर का सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, सारी फॉलो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे
हाल ही में गठित सहकारी मंत्रालय, देखिए एक नया मंत्रालय बनाया गया है, क्या नाम है उसका? सहकारिता मंत्रालय। इंग्लिश में अगर बात करें तो कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। क्लियर है सर? ये कोऑपरेशन क्या है? जो बिजनेसमैन वगैरह उससे रिलेटेड मंत्रालय बनाया गया है। सर अगर कोई नया मंत्रालय बनाया गया तो उसके लिए कोई मंत्री भी तो होगा जो उसको संभालेगा, तो कौन संभालेंगे? अमित शाह जी। क्लियर है? अमित शाह जी इस मंत्रालय को संभालेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। क्लियर हो गया? यहां तक तो आपने याद कर लिया होगा, पूछो क्यों, पीडीएफ डेली की मिलती है। इससे आगे बात करता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए तो आप ये क्लास देखने आते हो। ये देखिए, सहकारिता के संबंध में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन सा पार्ट है, तो पार्ट कौन सा है? 9B। कौन से आर्टिकल में इसके बारे में डिस्कस हो रखा है? तो 43B। क्लियर हो गया? ये चीजें पीडीएफ में नहीं है, इसके लिए तो आपको क्लास देखने आना पड़ा करेगा। क्लियर हो गया? संविधान का कौन सा संशोधन हुआ था इसमें, इस चीज को इंक्लूड किया गया था? तो 97 अमेंडमेंट। और कब किया गया था? 2011 में। 5-6 क्वेश्चन इन 2 लाइनों में ही इंक्लूड कर दिए हैं, लिखो इसको और फिर समझना। क्लियर है? मैं हर क्लास में डिस्कस करता हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल दूं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सहकारिता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल कौन सा है? 43B। 4 ऑप्शन होंगे, ये आंसर होगा। कौन सा भाग है? 4 ऑप्शन होंगे, ये आंसर होगा। कब ये संशोधित किया गया था? तो 4 होंगे, एक आंसर ही होगा। कब ये कौन से उसमें कौन सा संशोधन किया गया था? 4 ऑप्शन होंगे, 97 आंसर होगा। आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको करना है। 5-6 क्वेश्चन 2 लाइनों में। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं फिर इसी बात पर, आगे बढ़ जाओ। हाल ही में कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? फटाफट से कमेंट करिए। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। क्लियर है? किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। इससे इंपॉर्टेंट कुछ बातें डिस्कस करते हैं। राजधानी, कैपिटल्स। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्रुअन आयर्स। क्लियर हो गया? ये क्या है? अर्जेंटीना की कैपिटल है। फटाफट से बस लिखते जाइए। ब्राजील की बात करें तो क्या है आपकी? ब्राजीलिया। क्लियर है? पेरू की बात करें तो लीमा, वहां की राजधानी है। ठीक है? पराग्वे की बात करें तो क्या है? असुनसियोन। ये क्या है? आपकी पराग्वे की राजधानी है। क्लियर हो गया? वहां की कैपिटल है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में विंबलडन ओपन में मिला एकल का खिताब किसने जीता है? फटाफट से बताइए। हाल ही में विंबलडन ओपन में मिला एकल का खिताब किसने जीता है? मेंस सिंगल टाइटल। देखिए हिंदी और इंग्लिश में यही तो दिक्कत है। मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? राफेल नडाल, रोजर फेडरल, नोवाक जोकोविच, या इनमें से कोई नहीं। तीनों खिलाड़ी एक ही खेल से संबंध रखते हैं। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। क्लियर हो गया? इससे रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करें। बिल्कुल। किससे संबंध रखते हैं तीनों खिलाड़ी? टेनिस से। टेनिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण कप हैं। कप हमने शब्दावली पे बात कर चुके हैं, क्रिकेट की, क्रिकेट के इंपॉर्टेंट जो भी टूर्नामेंट होते हैं। अब बात करते हैं टेनिस की। क्लियर है? विंबलडन ट्रॉफी किससे संबंधित है? आंसर होना चाहिए किससे? बिल्कुल टेनिस से। ग्रैंड प्रिक्स किससे संबंधित है? आंसर होना चाहिए सर टेनिस से। व्हाइटमैन का प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, और इसमें स्टार मार्क करके लिख लीजिए। क्लियर है? किससे संबंधित है? व्हाइटमैन कप आपका टेनिस से। थांट कप किससे संबंधित है आपका? टेनिस से। राजेंद्र प्रसाद कप ये किससे संबंधित है आपका? टेनिस से। ठीक है? डेविस कप किससे संबंधित है आपका? टेनिस से। 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, टेनिस से इसके बाहर नहीं आता। लिख लिया होगा आपने? बिल्कुल लिख लिया है सर, बिल्कुल लिख लिया है। क्यों नहीं लिखेंगे जब इतनी बढ़िया क्लास चल रही है तो। देखिए भाई, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो हाल ही में खबरों में रहा था, किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बता दूंगी। वाल्मीकि नेशनल पार्क एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहां का हो जाएगा? वाल्मीकि। बताइए भाई। देखिए आपके हिंदी भाषा में अगर आपने हिंदी ले रखा है तो ये वाल्मीकि क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से वाल्मीकि। अच्छा, वाल्मीकि शब्द का अगर हम देखें तो वाल्मीकि शब्द को हम किस और नामों से जानते हैं? मुझे कमेंट कर दो। दीमक को वाल्मीकि का ही सिनोनिम है शायद। ठीक है? फिर मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो आप देखिएगा। करेक्ट आंसर बताइए। आ जाते हैं टॉपिक पे। बिहार इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकमात्र है, इंपॉर्टेंट बन जाता है सर। इकलौता तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही होगा। आगे हो जाओ। ठीक है? श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिजर्व, इनको आपको माइंड में रखना ही रखना है। क्लियर है? सिमली पॉल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? उड़ीसा में है। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। टाइगर्स वगैरह को अगर ध्यान में रखें तो यहीं से पूछे जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश। सर याद कैसे होगा? याद है पन्ना?
अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, पन्ना नाम से आ जाए तो पन्ना कहां पर है? मध्य प्रदेश की बहुत फेमस जगह, और ये वहीं पर है। ठीक है। कार्लापत वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। सारे याद मत क्या करो, पीडीएफ ले लियो और सारे नेशनल पार्क वगैरह याद करो, नहीं होंगे। करके देखा होगा आपने, 4 दिन बाद भूल जाते हो, ये याद होगा, इंपॉर्टेंट है। 4 40 की जगह 4 याद करो और पेपर में आने वाले याद करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 लाने की घोषणा की है? हम दो, हमारे दो मित्रों, क्लियर है? क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। मोदी जी की राह पर योगी जी चलते हैं तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम दो हमारे दो, चाइना लेकर आया था, हम दो हमारा एक। क्लियर है? चलिए, उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आए थे। क्लियर है? क्या था? चाइना ने पॉलिसी लॉन्च करी थी कि एक ही बेबी आप पैदा कर सकते हैं। इससे हुआ क्या कि लोगों ने मतलब लड़के ही पैदा करने शुरू कर दिए, मतलब वही चेक कराया और लड़की वगैरह को, तो उससे हुआ क्या, इसमें रेशो बिगड़ गया। क्लियर है? और रेशो इतना बिगड़ गया कि शादियां वगैरह वहां बहुत मुश्किल से होने लगी। आप देखते भी हो न्यूज में, पाकिस्तान वगैरह से वो मतलब लिंक बनाते हैं और वहां से वाइफ लेकर जाते हैं। यही रीजन है हम दो हमारे एक वाली, इससे फर्क तो पड़ता है। अब इंडिया ने किया है हम दो हमारे दो, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। बात जनसंख्या की चल रही है सर, तो स्टैटिक बता दो मुझे, जीके जीएस बता दो, ये आ गया आपके सामने। ठीक है। किस राज्य का घनत्व सबसे अधिक है जनसंख्या के, अगर उसमें देखा जाए तो किस राज्य का घनत्व सबसे ज्यादा है? बिहार। क्लियर हो गया? चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? राजस्थान। क्लियर है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया? क्या आंसर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश सबसे कम। केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा किसमें है आपका? दिल्ली। क्लियर है? दिल्ली। दिल्ली भी कम नहीं अभी। ठीक है। चलिए, दिल्ली में भी बड़ा प्यार है, दिल्ली आंसर हो गया। मेरे पीछे आपको दिख नहीं रहा होगा, दिल्ली तो लिख ही लिया होगा, अब दिख गया दिल्ली। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाए। हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? देखिए, ये सारे मिनिस्ट्री वगैरह आपको याद होंगे, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया ताकि आप इससे रिलेट करके बाकी क्वेश्चन सीख सके। हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मनसुख मंडाविया। बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, मनसुख मंडाविया। क्लियर है? इससे रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं। क्या? किरण रिजिजू कौन बने हैं ये? सर पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, अब ये कौन है? कानून और न्याय मिनिस्टर। क्लियर हो गया? सर्वानंद सोनेवाल ये कौन बने हैं? बंदरगाह, जहाजरानी और भारत जलमार्ग के मंत्री। क्लियर है? क्लियर है भाई? बिल्कुल। स्मृति जुबीर ईरानी ये कौन है? महिला और बाल विकास मंत्री। चारों आपके ऑप्शन में थे, आपको पता होना चाहिए, छाप लो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है? किसने जीता है भाई? हाल ही में किसने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है, कमेंट करिए किसने जीता है। पीडीएफ से पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ए सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर फुटबॉल का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जीके जीएस एक साथ डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन क्या है? महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? सर भारत में किया जाएगा, इंडिया में ही किया जाएगा। क्लियर है? कहां किया जाएगा? इंडिया में किया जाएगा। अब फीफा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सबसे पहली बात पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म, फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, फीफा की फुल फॉर्म है। क्लियर हो गया? डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा फीफा में जो ये है एफ है, ये एफ किसके लिए स्टैंड करता है? जैसे नीति आयोग का मैंने पढ़ा रखा है, नीति आयोग में जो टी है उस टी का क्या अर्थ होता है, ये पुरानी क्लासे देखना पता चलेगा। ऐसे ही पूछ लेता तो ये प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है फीफा का? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है। क्रिकेट का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताइए, आईसीसी का कहां पर है? हाँ बताइए फटाफट से, बताइए बताइए बताइए। प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस, अरब कंट्री है, मैंने हिंट दे दिया, कमेंट आप करिएगा। फुटबॉल विश्व कप पहली बार कहां आयोजित हुए थे? तो 1930 में आयोजित हुए थे। ये सारा आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है जीके जीएस का। सेकंड हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो सारे हमने डिस्कस करे। अभी जाना नहीं है आपको, जाना नहीं है, इंपॉर्टेंट बात समझिए, जाना नहीं है बिल्कुल। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डेली की हमारी क्या आती है अभी? सर डेली की करंट अफेयर्स आती है रोज, डेली के 10 क्वेश्चन आते हैं। करना कैसे है? आपको याद नहीं करने वो क्वेश्चन, आपको केवल पढ़ने हैं। डेली पढ़िएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डेली पढ़ना है उन क्वेश्चन को। पढ़ने के बाद साप्ताहिक की क्लास आती है, इसको देखिएगा, चीजें सारी रिवाइज कर दोगे, जीके जीएस रिवाइज कर दोगे। जीके जीएस के 25 नंबर आप मेरे पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। क्लियर है? पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, बहुत मेहनत, 3 दिन की मेहनत लगती है इस एक क्लास को बनाने में। क्लियर है? पसंद आए तो कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन मेहनत करते रहिए,
सिलेक्शन आपका होगा, कोई नहीं छीन सकता। थैंक यू।